तो यहाँ क्या देखते हैं हम लोग एक दो प्रॉब्लम करते हैं। उस प्रॉब्लम में क्या होगा, सब प्रॉब्लम में लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ रिम्स, टोटल इतना ही टाइप ऑफ वेरिएबल्स है हम लोग के पास। तो ये सब में क्या क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वेरिएबल है ना। अब कुछ कुछ डेटा हम लोग को पता होगा, कुछ डेटा फाइंड करना होगा। फॉर्मूला यही होता है ना, सिंपल जानो। सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो बच्चा में हम लोग पढ़े थे क्या था, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, PRT/100। P क्या था, वेरिएबल था, प्रिंसिपल था, रेट था, टाइम था, ये इंटरेस्ट था। ये तीनों गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दोनों गिवन है, एक और इधर गिवन है तो T फाइंड करते हैं। कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वैसे यहाँ भी करेंगे। इसमें तो इतना गुना भाग भी है, इसमें कोई गुना भाग भी नहीं रहेगा। आसान, सबसे आसान। कंप्यूटर साइंस का ये बेनिफिट है, कभी कैलकुलेटर का यूज पर आया अब तक, कभी नहीं करा होगा। जो भी है बेसिक मतलब उंगली पर कैलकुलेट कर सकते हैं। याद करने के लिए फॉर्मूला भी नहीं रटना पड़ा कभी। देखियो एक बार जो फॉर्मूला बताया याद करना है, कुछ लॉजिक है, लॉजिक दिमाग में रहेगा, अपने आप आ सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन मान लो ऐसा है, इसमें क्या है, लॉजिकल एड्रेस इक्वल टू 27 बिट्स, और क्या है, पेज साइज इक्वल टू 8 KB। अब देखो यहां पर क्या है, लॉजिकल एड्रेस कितना है, 27 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस है। पेज का साइज क्या है, 8 KB है। ठीक, एक पेज का साइज 8 KB है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ पेजेज, नंबर ऑफ पेज। एक क्वेश्चन मार्क है, देख लो। इसको टू नहीं समझना, टू नहीं है, और अच्छा डिजाइन से बना है क्वेश्चन मार्क। रुक जाओ, ड्राइंग का तो मेरा भी शौक रहा है। या बन गया ना क्वेश्चन मार्क। चलो और बड़ा करते हैं इसको। में क्या है, लॉजिकल एड्रेस है 27 बिट्स का, पेज का साइज क्या है, 8 KB है। नंबर ऑफ पेजेस हम लोग से पूछ रहा है। सोचें क्या नंबर ऑफ पेजेस क्या था एक्चुअली। नंबर ऑफ पेजेस मेमोरी था। इस मेमोरी में जो सेकेंडरी मेमोरी था, सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते थे हम लोग बोलते थे लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस से बनता था लॉजिकल एड्रेस स्पेस। इसमें पेज नंबर ऐसे गिवन होता था, कुछ कुछ पता था ना पेज नंबर। अंदर के पार्टीशन में क्या रहता था, ये क्या था, पेज था। इसका साइज गिवन है, कितना है, 8 KB है। एक पेज का साइज है गिवन, पेज साइज देखो गिवन है 8 KB पेज का साइज है। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस ये टोटल है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैसे बनाएंगे, 27 बिट्स चाहिए ना। 27 बिट्स से कितना एड्रेस बना सकते हैं हम लोग, 27 बिट्स से कितना एड्रेस बना सकते हैं हम लोग, तो 2 पावर 27 इतना ही एड्रेस बना सकते हैं ना। तो टोटल 2 पावर 27 एड्रेस है। मतलब कि ये कितना है, ये कितना है,
नंबर ऑफ पेजेज ये बताएगा। ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ पेजेज बताएगा ये। तो 2 पावर 27 बन गया, ये पूरा कंप्लीट साइज हो गया। ठीक, अब टोटल जो साइज है 2 पावर 27 है, एक पेज का साइज है 8 KB। अगर इसको बाइट एड्रेसेबल लेते हैं, मान लो यहां लिख देते हैं बाइट एड्रेसेबल। अगर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट बाइट ही होगा, कुछ नहीं भी लिखा था ना तब भी बाय डिफॉल्ट बाइट एड्रेसेबल ही होगा। अगर रिटन है वर्ड एड्रेसेबल अलग से, वर्ड का कुछ साइज बताया हुआ है तब अलग हो सकता है, लेकिन नहीं कुछ है तो बाइट एड्रेसेबल ही होगा। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस का कितना हुआ साइज? लॉजिकल एड्रेस 27 बिट्स का है, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस मेमोरी कितना हुआ? 2 पावर 27। एक पेज का साइज इतना है, तो टोटल साइज जो है इसमें अगर पेज के साइज से डिवाइड कर दें हम लोग तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ पेज निकल जाएगा ना। सिंपल सोचो, एक किताब है, कोई एक बुक में 1000 पेज है, 1000 पूरा बुक का वेट पता है हम लोग को, हाँ, मान लो 500 ग्राम पूरा बुक का वेट है। आप उसमें बोल दें कि एक पेज का वेट है जो 10 ग्राम है, तो कितना पेज होगा? तो जो टोटल वेट है 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 10 ग्राम, एक पेज का वेट करेंगे तो नंबर ऑफ पेज निकल जाएगा ना। बस सेम वैसे ही यहाँ करना है। क्या करना है? टोटल जो साइज है, टोटल साइज क्या है? 2 पावर 27 है। 2 पावर 27 बिट्स है तो 2 पावर 27 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे किससे? पेज के साइज से। पेज का साइज क्या है? 8 KB। बाइट एड्रेसेबल है ना ये, तो बाइट एड्रेसेबल है तो यहां भी एक बाइट आ जाएगा। बाइट बाइट हो गया कैंसिल। 8K को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिखेंगे 2 पावर 3 इंटू K को 2 पावर 10, मतलब कितना है? 2 पावर 13 है टोटल। 2 पावर 27 डिवाइडेड बाई 2 पावर 13 करेंगे, इसका मतलब क्या लिखेंगे? 2 पावर 27 माइनस 13, यही होगा ना। 2 पावर 27 डिवाइड बाई 2 पावर 13 अगर है तो 2 पावर 27 ऊपर का जो पावर है माइनस जो नीचे वाले का पावर है, माइनस जो नीचे वाले का पावर है, इसका वैल्यू क्या आ गया? 2 पावर 27 माइनस 13 मतलब कितना हुआ? 14 हो गया। यहाँ बाइट भी लगा दें, बाइट लगा दें, बोलो 2 पावर 14 बाइट कर दें। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग जो पूरा साइज है, जिस तरीके से अभी कैलकुलेशन हम लोग वहां किए थे कि एक बुक का वेट है 500 ग्राम, एक पेज का वेट है 10 ग्राम, तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया था, ये 0 0 कैंसिल हो गया, टोटल कितना वैल्यू आया? 50। 50 क्या है? नंबर ऑफ पेज है। अब इसमें 50 ग्राम नहीं बोल सकते हैं, ग्राम करेंगे गलत हो जाए, ग्राम नहीं होगा, केवल नंबर ऑफ पेज 50 होगा। सेम उसी तरीके से जब यहाँ इतना बाइट है, 8 किलो बाइट यहाँ है, बाइट बाइट कैंसिल हो गया तो बाइट कहाँ से बचा? नहीं बचा है, बाइट नहीं होगा, केवल 2 पावर 14 ही होगा। 2 पावर 14 को और लिखेंगे अगर थोड़ा एक्सपेंड करके तो 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 10 लिखे। 2 पावर 4 का वैल्यू क्या है? 16 है, इंटू 2 पावर 10 क्या है? K है, मतलब टोटल कितना है? 16 किलो पेजेज है। 16 किलो पेजेज इसमें है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ गया 16K माइनस 1 या फिर 2 पावर 14 माइनस 1। ये लास्ट का नंबरिंग है, नंबर ऑफ पेजेज। यहाँ से पता चल गया हम लोग को। समझ गए हो? लॉजिकल एड्रेस से हम लोग लॉजिकल एड्रेस स्पेस बना लेते हैं। कैसे? जितना बिट होगा 2 के पावर में वो बिट्स कर देंगे। अगर बाइट एड्रेसेबल है तो बाइट एड्रेसेबल हो गया, अगर वर्ड एड्रेसेबल है तो उतना वर्ड होगा। समझ रहे हो? वर्ड एड्रेसेबल अगर यहाँ लिखता, यहाँ लिख देता वर्ड एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल नहीं होता अगर, और वर्ड का साइज देता 2 बाइट। क्या करते? वर्ड एड्रेसेबल है ना, तो 27 बिट्स है, 27 बिट्स से 2 पावर 27 इसका साइज हो गया, इंटू
वर्ड हो गया, वर्ड का साइज क्या है 2 बाइट। पेज का साइज अब देख लेंगे बाइट में है या नहीं है या वर्ड में है, जैसे भी रहे उसके साइज को डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा नंबर ऑफ पेजेस बताएगा। समझ रहे हो बात? अब उसको रिवर्स में ला सकते हैं हम लोग, कैसे? मान लो हम लोग को दे दिया नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू 16K या फिर 2 पावर 14। कुछ भी लिख दे, क्या फर्क पड़ता है? ए भी सही है, ए भी सही है, दोनों फॉर्मेट है अलग अलग लिखने का। नंबर ऑफ पेज इतना है और पेज का साइज कितना दिया है? 8KB दिया है। मान लो पेज का साइज है 8KB, तो हम लोग से पूछ दिया, मान लो लॉजिकल एड्रेस क्या है। लॉजिकल एड्रेस अगर हम लोग से पूछ दिया है तो लॉजिकल एड्रेस कैसे हम लोग बनाएंगे? अब रिवर्स में जा रहे हैं, उसी को जो हम लोग कैलकुलेशन करके फॉरवर्ड आए थे, अब इसको बैकवर्ड में लेकर जा रहे हैं। मान लो कुछ और डेटा गिवन है। क्या डेटा गिवन है? नंबर ऑफ पेज दिया हुआ है, पेज का साइज दिया हुआ है, तो लॉजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे? तो पहले सोचेंगे क्या कि लॉजिकल एड्रेस पूछ रहा है ना, तो लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। किसके लिए? लॉजिकल एड्रेस स्पेस के लिए। तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड किसके लिए? लॉजिकल एड्रेस स्पेस के लिए है। तो पहले लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पेज इतना है, एक ऐसा स्पेस है, इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारा है, हम लोग को ये वैल्यू दिया है, 0 से लेकर ऐसे ऐसे जा रहा था, ये वैल्यू गिवन है। क्या? नंबर ऑफ पेज दिया है ना, ये पता है नंबर ऑफ पेज। एक पेज का साइज पता है। मान लो किसी जगह पर अगर वही बुक वाला एग्जांपल भी अगर लेते हैं कि एक पेज का वेट है 10 ग्राम है और 100 पेज है, तो टोटल बुक का वेट कितना हुआ? 100 पेज इंटू एक पेज का वेट 100 इंटू 10 ग्राम कितना हुआ? 1000 ग्राम, 1 kg हुआ। समझ रहे हो बात? बोलोगे 1 kg कैसे है? अभी 500 ग्राम था, तो 50 पेज लेंगे, 50 पेज लेंगे 500 ग्राम आएगा। सिंपल। वैसे ही तो एक पेज का साइज पता है, नंबर ऑफ पेजेस पता है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टोटल साइज पता चलेगा। तो नंबर ऑफ पेजेस और पेज साइज को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है? 16K है ना, तो 2 पावर 14, 2 पावर 14 इंटू ए क्या है? 8K। 8 का मतलब 2 पावर 3, K का मतलब 2 पावर 10, टोटल कितना हुआ? 2 पावर 13 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर 13 इक्वल टू कितना आया? 2 पावर 27। ऐड कर दिए पावर को 14 प्लस 13, तो 2 पावर 27 आया। 2 पावर 27 क्या है? 2 पावर 27 है LAS। लॉजिकल एड्रेस अगर बाइट एड्रेसेबल है तो B आ गया, बाइट आ गया। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है जो आ गया क्या वैल्यू? 2 पावर 27। तो लॉजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे? तो जितना भी 2 पावर समथिंग है ना, जो बाइट में जो वैल्यू है, यही लॉजिकल एड्रेस बन जाएगा। ये है जो 27 है जो लॉजिकल एड्रेस बन जाएगा। लॉजिकल एड्रेस कितना हुआ? लॉजिकल एड्रेस 27 हो गया। यहाँ पर देखो 27 बिट्स था ना दिया हुआ। तो एक चीज याद रखना, क्या फिजिकल एड्रेस या फिर लॉजिकल एड्रेस कैसे होगा? बिट्स में होगा। और फिजिकल एड्रेस स्पेस या फिर लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैसे हो गया? या तो बाइट्स में होगा, बाइट्स में होगा, या फिर वर्ड्स में होगा, बाइट्स या वर्ड्स में होगा। क्यों? ये स्पेस है, ये मेमोरी को बता रहा है, मेमोरी के साइज को बता रहा है। लॉजिकल एड्रेस सेकेंडरी मेमोरी के साइज को बता रहा है, फिजिकल एड्रेस स्पेस है जो फिजिकल मेमोरी के साइज को, रैम के साइज को बता रहा है। तो कितना साइज मेमोरी का है? बाइट या वर्ड्स में होगा। और एड्रेस क्या बता रहा है? नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड बता रहा है, कितना बिट से हम उसको अलग अलग एड्रेस को मैप कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों बिट में होगा।
तो ये जान गए, लॉजिकल एड्रेस के लिए जान गए। अब सेम अगर ऐसा ही रहता, अब जो लॉजिकल एड्रेस है अगर, तो लॉजिकल एड्रेस की जगह पर हम लोग क्या कर सकते थे, यहां लिखते फिजिकल एड्रेस। नंबर ऑफ पेजेज है, नंबर ऑफ पेजेज की जगह पर लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ फ्रेम्स। पेज साइज है तो पेज साइज की जगह पर क्या लिख देंगे, फ्रेम साइज। यहां पर लॉजिकल एड्रेस की जगह पर फिजिकल एड्रेस बन गया, नंबर ऑफ पेजेस की जगह पर फ्रेम्स बन गया, नंबर ऑफ फ्रेम्स बन गया, और पेज साइज की जगह पर फ्रेम साइज बन गया। ठीक, तो सेम बाकी सब कैलकुलेशन सेम रहेगा। समझ रहे हो बात? लॉजिकल एड्रेस के लिए करेंगे तो फिजिकल एड्रेस भी सेम ही होगा, कैलकुलेशन का जो तरीका है वो सेम रहेगा। तो ये समझिए क्वेश्चन, एक फिजिकल एड्रेस के लिए, लॉजिकल एड्रेस के लिए पहले बताए, फिजिकल एड्रेस में ये सब चेंज करके कैलकुलेशन करो, फिजिकल एड्रेस के लिए हो जाएगा। अब दोनों को मिक्स करते हैं, एक बार दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स क्यों करना है देखेंगे अभी क्या कुछ आता है, क्योंकि यहाँ 6 वेरिएबल पॉसिबल है ना। देखते हैं 6 वेरिएबल में कितना वेरिएबल हम लोग को पहले से गिवन है और क्या क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तो तुम लोग करो, फिजिकल एड्रेस फ्रेम से लिखकर तुम लोग लिख लो एक बार नोट्स में। एक बात जान लो, क्या क्या जानना है, टेंशन नहीं लेना है, जो भी है पढ़ाई करना है। कैमरा वाले भैया हंस रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है के बात पर, सही बात है, टेंशन नहीं लेना है। कैमरा वाले भैया टेंशन नहीं लेते हैं, मोबाइल टिप टॉप करते हैं आराम से, कोई काम नहीं कुछ है। क्या करना है उनका काम, क्या है, कैमरा को देखना, हेडफोन लगाकर सुनना। अभी मेरे पास मिरर नहीं है, दिखा देते उनको, अभी मिरर में रिफ्लेक्शन आता है तुम लोग के पास। चलो दिखाएंगे, मिलवाएंगे कभी, जब ये एंड होगा सेशन हम लोग का, जो भी टीम मेंबर होंगे सब लोग से मिलवाएंगे। तो कैमरा वाले भैया के बिना भी ये रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं था। या तो हम पढ़ा सकते हैं या तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक आदमी एक ही काम करेगा। इसलिए सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, उनका भी इम्पोर्टेंस है और मेरा भी इम्पोर्टेंस है, और तुम लोग का भी इम्पोर्टेंस है। तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं तो हम पढ़ाकर क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता है ना। इसलिए एक साइकिल है जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम में सबका इंपॉर्टेंस है, अपना कुछ काम है सबका, जो काम करते रहना चाहिए। नहीं करने से क्या होगा, एग्जाम तो नहीं निकल पाएगा, जान लो। कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए मेहनत तो करना ही होता है। चलो यहां देखते हैं कुछ और, क्या देखते हैं, फिजिकल एड्रेस मान लो 24 बिट्स का है, ठीक। लॉजिकल एड्रेस और थोड़ा बड़ा बनाओ, 32 बिट्स का है। फिजिकल एड्रेस कितना है, 24 बिट्स का। लॉजिकल एड्रेस 32 बिट्स का। बोलो इससे ज्यादा क्यों है लॉजिकल एड्रेस? ये सेकेंडरी मेमोरी है इसलिए ज्यादा है थोड़ा, और मेन मेमोरी है थोड़ा कम है। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। अब आइडियल केस में ले सकते हैं दोनों ही बराबर रहे, दोनों बराबर रहे तो हार्डवेयर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक्चुअली पेजिंग जो करते हैं हम लोग, पेजिंग क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ये ट्रांसलेशन के लिए हम लोग को हार्डवेयर चाहिए होता है। कॉपी किए थे ना, वहां से कॉपी किए थे। एक और जगह हम लोग एक टेबल बनाकर स्टोर किए थे, क्या क्या, कौन सा पेज कौन से फ्रेम में लाए, केवल बताए थे एक टेबल रहता है। वो टेबल कैसा दिखता है, क्या होता है, इस क्वेश्चन के बाद में आएगा अभी सब। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। फिजिकल एड्रेस इतना है, लॉजिकल एड्रेस इतना है, और
एक और डेटा गिवन है, क्या हम दे दें आखिर, जो थोड़ा टफ बने। टफ तो कुछ नहीं है, आसान नहीं, लेकिन थोड़ा टफ बनाए। क्या लिखते हैं यहाँ, नंबर ऑफ फ्रेम्स। ये क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है 2K। नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है 2K। हम लोग क्या क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए, हम लोग को बहुत चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, PAS, उसके बाद LAS, उसके बाद पेज साइज, उसके बाद फ्रेम साइज। कितना है, 1 2 3 4, गिवन कितना है, 1 2। LA PA LS PSO का नंबर ऑफ पेज हो गया, नंबर ऑफ फ्रेम्स हो गया, और दो चीज और यहाँ पर मिसिंग है, उसको भी लिख लो, पेज साइज और फ्रेम साइज। ये भी है, ठीक। इसको मान लो 7 मान लेते हैं, इसको मान लो 8 मान लेते हैं। और बाई चांस ऐसा बात है, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होता है, याद है ना। इसके चलते ही ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा था हम लोग का, केवल लास्ट पेज में एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुआ था, और एक्सटर्नल तो कभी भी नहीं हुआ। बस इसी के चलते पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल था। तो अब यहाँ क्या क्या देखो, फिजिकल एड्रेस गिवन है, लॉजिकल एड्रेस गिवन है, नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, PAS 1 2 3 गिवन है, 1 2 3 4। एक और कुछ और बचा, हाँ, नंबर ऑफ पेज भी फाइंड कर लो, नंबर ऑफ पेज। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा, जान लो क्वेश्चन में। इस बार हम लोग सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्या क्या फाइंड करना है, 1 2, देखो PAS फाइंड करना है, LAS फाइंड करना है, पेज का साइज फाइंड करना है 3, फ्रेम का साइज फाइंड करना है 4, नंबर ऑफ पेजेज फाइंड करना है 5। 5 डेटा है हम लोग को फाइंड आउट करना है, 1 2 3 4 और 5 डेटा फाइंड आउट करना है। गिवन कितना है, 1 2 3। ये 3 से 5 कैसे आएगा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PAS से। तो PAS को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर PAS कितना हुआ, फिजिकल एड्रेस 24 बिट्स का है ना, तो PAS कितना होगा 2 पावर 24, क्योंकि इतना बिट्स से कितना मेमोरी बना सकते हैं हम लोग, कितना मेमोरी के लिए इतना बिट्स चाहिए होगा हम लोग को। तो 24 बिट्स है, तो टोटल 22 पावर 24 इक्वल टू, और लिखेंगे अगर ऐसे तो 2 पावर 4 को अलग लिए, मतलब 16, और 2 पावर 20 को M ले लिए। M मान लेते हैं ये है क्या, बाइट एड्रेसेबल है, बाइट एड्रेसेबल है, पहले से ही बाइट एड्रेसेबल है। तो PAS इक्वल टू 2 पावर 24 मतलब 16 मेगा बाइट हो गया। ये हम लोग PAS तो फाइंड आउट कर लिए, PAS फाइंड आउट हो गया हम लोग का। फिर क्या है, LAS फाइंड करना है, तो LAS कैसे निकालेंगे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैसे निकालेंगे, सेम जैसे PAS निकाले हैं। PAS फिजिकल एड्रेस से निकाले थे, और LAS लॉजिकल एड्रेस से निकालेंगे। लॉजिकल एड्रेस कितना है, 32 बिट्स का है, मतलब क्या हो गया 2 पावर
32। 32 के लिए कैसे करेंगे, 2 पावर 2 को अलग लेते हैं, मतलब 4 अलग हो गया, 2 पावर 30 को एक साथ। 30 क्या है, EMB था, तो 2 पावर 30, 2 पावर 20 क्या होता था, MB होता था, 2 पावर 30 GB होता है, गीगा होता है। तो 2 पावर 2 अलग लिए, 4 GB। बी क्यों, बाइट क्यों, बाइट एड्रेसेबल गिवन है। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब क्या बोलता है, पेज का साइज क्या है, एक पेज का कितना साइज है। तो पेज साइज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज कहाँ होता है, लॉजिकल एड्रेस में, सेकेंडरी मेमोरी में पेज होता है, वहां ही होता था ना। तो पेज का साइज मतलब एक पेज का साइज कितना है, कैसे फाइंड करेंगे, टोटल जो साइज है मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का टोटल साइज क्या होता है, LAS, यही है ना लॉजिकल एड्रेस स्पेस। टोटल जो साइज है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पेज अगर कर लेंगे तो निकल जाएगा ना, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पेज। नंबर ऑफ पेज करेंगे तो निकल जाएगा। नंबर ऑफ पेज देखेंगे कहां पर है, नंबर ऑफ पेज है नहीं है, नंबर ऑफ पेज है नहीं है, नंबर ऑफ पेज है नहीं है, नंबर ऑफ फ्रेम्स है, पेज नहीं है, यहाँ पर है नंबर ऑफ पेज नहीं है। मतलब कि हम लोग के पास LAS तो है लेकिन नंबर ऑफ पेज नहीं है अभी, तो वेट करते हैं, आगे आ सकता है क्या, अभी देखते हैं। तो क्या देखेंगे, इसके बाद में क्या था, पेज साइज के बाद फ्रेम का साइज है। तो फ्रेम का साइज के लिए क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही, फ्रेम का साइज मतलब क्या होगा, फ्रेम कहाँ पर रहता है, फिजिकल मेमोरी में रहता है। तो फ्रेम का साइज कैसे निकालेंगे, टोटल मेमोरी जो फिजिकल मेमोरी का साइज है डिवाइडेड बाई एक फ्रेम का साइज। फ्रेम साइज निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कर लेंगे, टोटल जितना भी साइज है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फ्रेम्स करेंगे तो एक फ्रेम का साइज निकल जाएगा। तो फ्रेम साइज के लिए क्या हुआ, पहले लिखेंगे PAS डिवाइडेड बाई क्या, फ्रेम साइज निकालना है तो नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स करेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है ना, हाँ नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है और PAS भी हम लोग को पता चल चुका है। तो फ्रेम साइज पता कर लेंगे कैसे, PAS कितना है, PAS देखो 16 MB है, तो 16 MB डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फ्रेम, नंबर ऑफ फ्रेम कितना है 2K है, तो 2K। इसको कैसे लिखेंगे कि 2 से कैंसिल किए अगर यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 का खत्म हो गया। M क्या है, 2 पावर 20 को M बोलते हैं ना, और K क्या है 2 पावर 10 को, 2 पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 पावर 10 होगा, मतलब 2 पावर 20 माइनस 10 बचेगा क्या, 2 पावर 10, मतलब K बचेगा, 2 K मिलके ही तो एक M बना है। देखो 2 पावर 10 क्या है, K है, इंटू 2 पावर 10 क्या है, A भी K है, मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 10 और 10 ऐड करेंगे तो 2 पावर 20 बन गया, M बन गया ना, K है 2 K को किए तो एक M बना। तो अगर K को यहाँ ले आएंगे डिवाइड कर लेंगे लाकर यहाँ पर, M बाई K क्या होगा, K ही होगा। तो यहाँ पर 8 है, 8 M बाई K क्या बना, K। B तो है नीचे देखो, B नहीं था ना, क्यों, नंबर ऑफ फ्रेम्स था 2K, बाइट नहीं है तो बाइट रहेगा 8KB। इससे क्या फाइंड आउट कर लिए हम लोग, फ्रेम के साइज को फाइंड आउट कर लिए, कितना है 8KB है। तो एक और चीज बताए थे क्या, पहले क्या बताए थे कि जो फ्रेम का साइज होगा वही पेज का भी साइज होगा, फ्रेम और पेज का साइज इक्वल होगा। तो फ्रेम का साइज कितना है, फ्रेम का साइज है 8KB, मतलब पेज का साइज भी कितना होगा, पेज का साइज होगा 8KB। 8KB अगर फ्रेम का साइज है तो पेज का साइज भी 8KB होगा। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पेज। नंबर ऑफ पेज कहाँ है, देखो यहाँ पर है ना, नंबर ऑफ पेज, इसको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ पेज फाइंड करने के लिए ये डेटा पता है, ये भी पता है, इस नंबर ऑफ पेज को यहाँ अगर लाएंगे, इस 8KB को यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा,
क्या होगा, नंबर ऑफ पेज इक्वल टू, इसको यहां लाए 8 KB को नीचे ले गए, मतलब LAS डिवाइडेड बाई 8 KB। LAS का वैल्यू क्या है 4 GB, तो 4 GB डिवाइडेड बाई 8 KB। 8 KB नीचे आया, LAS ऊपर में है और नंबर ऑफ पेज वहां गया है, तो डिवाइडेड बाई क्या हुआ 8 KB। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होगा, बाइट बाइट कैंसिल हो गया, 4 है यहाँ नीचे में 2 आ गया, क्या बचा 2 पावर 10, एक और 2 पावर 11, ऊपर में 2 पावर 30, मतलब 2 पावर 30 डिवाइडेड बाई 2 पावर 11। 2 पावर 30 डिवाइडेड 2 पावर 11 मतलब 30 माइनस 11 करेंगे तो कितना बनेगा 2 पावर 19। 2 पावर 19 को क्या लिख सकते हैं 512 के। क्यों, के का मतलब 2 पावर 10 है, 2 पावर 9 कितना है 512 है, तो 512 के। यह है क्या एक्चुअली नंबर ऑफ पेज है। बाइट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों, बाइट पहले हम लोग कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो 512 के पेजेज है, तो नंबर ऑफ पेज भी फाइंड आउट कर लिए, पेज साइज भी मिल गया था। देखो इसी डेटा से, इस डेटा से हम लोग सब कुछ फाइंड आउट कर लिए ना, बस यही कैलकुलेशन करना है, यही करना है ना। इसे क्या हम लोग को पता चला, हम लोग कोरिलेट करना सीख गए कि फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ पेजेज, फिजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फ्रेम साइज, पेज साइज, सब कुछ कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। कनेक्शन कहां से बन रहा है, कनेक्शन बनने का मेन रीजन है क्या, यही रीजन है, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज, और कुछ नहीं कनेक्शन है। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी अलग है, प्राइमरी मेमोरी अलग है, कॉमन एक ही चीज है कि जो साइज है यहाँ पेज का सेकेंडरी मेमोरी में वही साइज है फ्रेम का। तो एक में कुछ भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, दूसरे वाले के लिए यूज आ जाता है। देखो यहाँ पर क्या था, फिजिकल एड्रेस था, लॉजिकल एड्रेस था, नंबर ऑफ फ्रेम था, सब कुछ फाइंड आउट हो गया ना। ये तो समझ गए हो कि एड्रेस वेड्रेस कैसे चेंज करना है। इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग एक्चुअल पेजिंग कैसा होता है उसको देखेंगे कि रियली में पेजिंग किस तरीके से होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम होगा बोर्ड पर बनाएंगे, उसमें क्या क्या होगा, उसमें PS होगा, LS होगा, फ्रेम रहेगा, सब में पेज रहेगा, लॉजिकल एड्रेस रहेगा, फिजिकल एड्रेस रहेगा, उसके अलावा और क्या रहेगा, उसके अलावा एक टेबल होगा, जिस टेबल में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उस टेबल में हम लोग एंट्री मेंशन करेंगे जो कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है। क्यों, क्योंकि पेज को हम लोग लेकर आए थे कहां से, सेकेंडरी मेमोरी से, और कहां स्टोर करके रखे थे, मेन मेमोरी में। तो कोई चीज को अगर स्टोर किए हैं हम लोग, किसी भी चीज को स्टोर किए हैं, तो वहां से रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए ना कहाँ स्टोर किए हैं। तो देखो यहां पर बनाते हैं क्या, ये क्या है, यहां लिख लो, एक्चुअली ये पेजिंग है। पेजिंग ऐसा ही होता है। अभी तक क्या था, अभी तक जो जो यूज करेंगे हम लोग उसका बेसिक बताए, क्या क्या अभी होगा सबका बेसिक अब तक बताए हैं। इसके बाद एक्चुअल पेजिंग कैसा दिखेगा
वो अभी बता रहे हैं। ये क्या है? ये है सीपीयू। सीपीयू से क्या आएगा? सीपीयू से आएगा लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कैसा होगा? यहाँ होगा पेज नंबर, यहाँ होगा पेज ऑफसेट। पी से पेज नंबर, डी से पेज ऑफसेट, याद है ना सब? अब एड्रेस तो हम लोग क्रिएट कर दिए, लॉजिकल एड्रेस। अब हम लोग करना क्या है? अब हम लोग क्या करना है? फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन करना है। तो एक मेमोरी पहले बनाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या है? LAS, मतलब सेकेंडरी मेमोरी। इसको साइड में लिख भी लो, सेकेंडरी मेमोरी। फिर देखते देखते ध्यान में रहेगा हमेशा। एक और क्या बनाएंगे? एक हम लोग बनाएंगे PAS। ये क्या है? मेन मेमोरी है। यह है मेन मेमोरी। इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम इस तरीके का ही 0, 1, 2, 3। मेन मेमोरी में भी इस तरीके का होगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग लिख लेते हैं, बोलेंगे पेज। ये 7 है, जो क्या बताएगा? ये बताएगा नंबर ऑफ पेजेस बताएगा। ये 7, ये सब क्या है? सब पेज है। ये क्या बताएगा? ये बताएगा नंबर ऑफ फ्रेम्स। ये क्या है? फ्रेम है। यहां लिख लेते हैं क्या? पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। क्या है? पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। जो पेज का साइज है वही फ्रेम का भी साइज है। ऐसा नहीं सोचना कि डायग्राम में तो कम चौड़ा है, ज्यादा है। नहीं, बनाए हैं छोटा बड़ा, लेकिन है दोनों इक्वल है। ब्लॉक का साइज, ये जो है ब्लॉक है, ये क्या है? फ्रेम है। फ्रेम का साइज और पेज का साइज, सब पेज का साइज भी इक्वल है। पहला बात ये भी जान लो। और सब फ्रेम का साइज भी इक्वल है, और जो फ्रेम का साइज है वही पेज का साइज है। देखो, जो फ्रेम का साइज है वही पेज का साइज है, दोनों इक्वल है। तब यहां पर हम लोग क्या बनाए? यहां पर हम लोग एक और चीज बनाएंगे। टू, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या है? ये है पेज टेबल। ये क्या है? पेज टेबल है। ये क्या है? सीपीयू है। सीपीयू क्या जनरेट किया? लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। पी क्या है? पेज नंबर है। तो एक पेज टेबल होगा जिसमें हम लोग को पता चलेगा कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, क्योंकि पेज को ही तो फ्रेम में लाना है।
LAS से ही ना कॉपी करना है PAS में, मेन मेमोरी में, फिर यहां से CPU डेटा को एक्सेस करेगा। तो जब किसी भी पेज को यहां कॉपी करेंगे, कोई पेज को यहां से यहां लाएंगे, जब कॉपी होगा तो कहां पर कॉपी हुआ है, मान लो यहां पर P5 है, P5 को हम लोग लेकर आए कहां, यहां P5 कॉपी करके लाए, तो कॉपी किए हैं, अब कहां पर P5 है कैसे पता चलेगा हम लोग को, तो वो चीज के लिए यहां लिखेंगे, एक टेबल बनाए, ये टेबल में बहुत सारा एंट्री देखो ऐसे ऐसे है, ये टेबल का एंट्री है जो बता रहा है क्या, एक नया चीज अभी देखोगे क्या, देखो ये बता रहा है पेज नंबर, समझ रहे हो, पेज टेबल है, इसमें जो नंबर 0 पेज नंबर, 1 पेज नंबर, 2 पेज नंबर, 7 पेज नंबर, एक और ऐसे ही देखो 0 पेज नंबर, 1 2 7 पेज नंबर, मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस में LAS में जितना पेज होगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जितना पेज होगा, सेम उतना ही नंबर ऑफ एंट्री, सेम पेज नंबर ऑफ एंट्री पेज टेबल में होगा। समझ रहे हो बात, तो बोलो पेज टेबल भी तो उतना ही साइज का हो गया जितना LAS का साइज है, LAS का जो साइज है जितना पेज नंबर है इतना ऐसे इस ब्लॉक बना है, यहां भी देखो उतना ही पेज नंबर है, लेकिन इसमें एक पेज का साइज मान लो 1 KB है, 1 KB है, ये टोटल 8 KB का अगर LAS था, अगर पेज का साइज 1 KB अगर है, हम लोग इवन है, एक पेज 1 KB का है, यहाँ पर पेज नंबर तो उतना ही है, नंबर ऑफ एंट्री उतना ही है जितना नंबर ऑफ पेज है LAS में, लेकिन इसके अंदर में क्या एंट्री है, इसके अंदर में एंट्री है फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर केवल एंटर किया गया है, समझ रहे हो बात, फ्रेम का नंबर के लिए क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना है, 0 1 2 3, 4 फ्रेम है, मतलब कितना लगेगा 2 बिट्स रिक्वायर्ड, ये नंबरिंग के लिए 2 ही बिट चाहिए ना, 4 ही फ्रेम है, 4 फ्रेम के लिए 2 बिट ही चाहिए, तो फ्रेम नंबर क्या हो गया 2 बिट्स, 2 बिट ही रिक्वायर्ड है ना, यहां क्या था 1 2 3 4 5, P5 है, P5 को यहां कॉपी किए हैं, कहां कॉपी किए, P5 है ना, पेज नंबर है ना, P5 को कहां लेकर आए हम लोग, P5 को लेकर आए फ्रेम नंबर 1 में, 1 कैसे लिखेंगे, 2 बिट से कैसे लिखेंगे 1, P5 में 1 कैसे लिखेंगे 0 1 है ना, 0 और 1 हुआ ना, यहां पर क्या रहेगा 0 1, तो क्या होगा P है ना, P से हम लोग गए यहां पेज टेबल में, लॉजिकल एड्रेस में P और D दोनों होगा, पेज नंबर और पेज ऑफसेट दोनों ही होगा, P लेकर हम लोग गए पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्री जितना है 0 to 7 है, एक पेज नंबर के पास हम गए, देखिए कि उसमें कुछ एंट्री है, उसमें क्या एंट्री होगा, फ्रेम नंबर इंटर्ड होगा, फ्रेम नंबर के लिए जितना बिट्स रिक्वायर्ड होगा वही पेज टेबल के एंट्री का साइज होगा, तो यहां लिख लेंगे, यहां पर लिखते हैं ऐसे पेज टेबल एंट्री साइज इक्वल टू बिट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेम नंबर, मतलब पेज टेबल में जो एंट्री होगा, ये पेज टेबल का जो एंट्री है, ये सब देखो ये क्या है, ये एंट्री है, ए एंट्री है, ए एंट्री है, ए एंट्री है, ए एंट्री में क्या एंटर करेंगे,
पेज टेबल एंट्री का साइज क्या होगा, बिट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेम नंबर, मतलब फ्रेम नंबर के लिए नंबर ऑफ फ्रेम्स, अलग अलग फ्रेम को बताने के लिए जितना बिट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ 4 फ्रेम है, 4 फ्रेम के लिए 2 बिट ही रिक्वायर्ड है। मान लो यहाँ पर 512 फ्रेम रहता तो क्या होता, तो 2 पावर 9 चाहिए था, मतलब कि 9 बिट्स रिक्वायर्ड होता, तो 9 बिट यहाँ इंटर होता। समझ रहे हो, जितना भी रहे इसका साइज, जितना बिट होगा वो बिट ही केवल यहाँ एंट्री होगा। तो स्टार्टिंग में क्या लग रहा था, अच्छा यहाँ नंबर ऑफ पेज नंबर जितना है उतना ही पेज टेबल में भी नंबर ऑफ पेज हो गया, तो फिर तो पेज टेबल का साइज भी एलएएस इतना हो गया। नहीं, एलएएस में एक पेज का साइज देखो 1 KB है, वो 1 KB है, समझो यहाँ पर बस 2 बिट ही आया है। ज्यादा बड़ा रहेगा 9 बिट आएगा, 15 बिट आएगा, 16 बिट का मतलब 2 बाइट होता है, यहाँ 1000 बाइट है, 1024 होता है ना। के का मतलब क्या है, 2 पावर 9 का मतलब कितना होगा 512, 2 पावर 10 है के का मतलब, तो 1024 बाइट यहाँ है। यहाँ पर क्या है 16 बिट का भी अगर रहेगा तब भी 2 बाइट ही रहेगा, तो छोटा हो गया ना, एलएएस से बहुत ही छोटा है, जान लो एलएएस बहुत बड़ा चीज है। उसके अंदर में पेज है, इसके अंदर में पेज का साइज है, इसके अंदर में क्या है नंबर ऑफ फ्रेम्स बताने के लिए जितना बीट्स चाहिए। लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में डिफरेंस है ना। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स होता है कुछ, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, उतना बिट से कितना बड़ा मेमोरी बना सकते हैं हम लोग। अगर 15 बिट का है तो 15 बिट केवल 15 हो गया, 15 बिट ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन उसे मेमोरी कितना बन सकता है, कितना मेमोरी बना सकते हैं 2 पावर 15, साइज बहुत बड़ा हो गया ना। सेम उसी तरीके से भी बिहेव कर रहा है। हाँ, नंबर ऑफ पेजेस जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ एंट्री होगा पेज टेबल में। तो ये देखो क्या आया, P यहां से पेज नंबर 5 है मान लो, तो 5 में आ गया। मान लो P का वैल्यू क्या रहता है 0 1, नहीं यहां पर रहता 1, मान लो 5 के लिए 1 0 1, कितना वैल्यू होगा इसका, ये 1 इंटू 2 पावर 0 1 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये 1 इंटू 2 पावर 2 मतलब 4, 4 प्लस 1 5 हो गया। तो ये 5 है ना P का वैल्यू, P का वैल्यू 5 है, तो 5th वाले एंट्री में चला आया है। यहाँ क्या देखा 0 1 है, मतलब कि ये 2 है, मतलब इनडायरेक्टली क्या समझ गया कि अच्छा एंट्री तो फ्रेम नंबर है ना, तो सेकेंड फ्रेम जो नंबर 2 फ्रेम है वहां पर पेज नंबर 5 है। समझ रहे हो, तो वहां से कहां चला जाएगा, ए लेकर यहां से है जो, यहां से फ्रेम नंबर को लेकर ऊपर गया, यहां पर क्या बना, ये बना फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में क्या हुआ, ये इंटर हुआ क्या 0 और 1, 0 और 1 इंटर हुआ। ये क्या है F है, फ्रेम नंबर है। 0 और 1 क्या है, 0 और 1 फ्रेम नंबर है ना। पेज टेबल एंट्री क्या रहता है, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेम नंबर। तो 0 1 क्या है, फ्रेम नंबर है, 0 और 1 फ्रेम नंबर है। तो यहां से आया तो फ्रेम के पास आया, कौन सा फ्रेम में एड्रेस क्या है 0 1 हो गया, और ये क्या है पेज ऑफसेट यहाँ का भी है ना, तो D सीधा कॉपी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फ्रेम का साइज है वही पेज का भी साइज है, तो D यहां से कॉपी होकर सीधा जो भी D है वो D आ गया यहाँ पर, यहाँ फ्रेम नंबर आ गया। अब इससे क्या करेंगे, अब यहां से फिर ऐसे आएंगे, इस फ्रेम नंबर में गए, P को एक्सेस कर लिए, P को एक्सेस कर लिए ना। पहले CPU जनरेट किया क्या, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में P है पेज नंबर, D है पेज ऑफसेट, मतलब उस किसी पर्टिकुलर पेज का कौन से इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना है। ठीक, P से आया पेज टेबल में, पेज टेबल में क्या क्या है, जो नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री है, जितना भी टोटल पेज था लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, सब पेज के लिए एक एक एंट्री बना हुआ है।
जब यहाँ से P लेकर आता है उस पेज नंबर में, पेज नंबर वाले एंट्री में, उसमें अगर एंट्री है यहाँ कुछ गिवन, फ्रेम नंबर इंटर्ड है, तो यहाँ से फ्रेम नंबर क्या बन गया, F बन गया फ्रेम नंबर, D सीधा कॉपी हो गया उस फ्रेम, क्यों, पेज और फ्रेम दोनों का साइज इक्वल है। देखो पेज साइज और फ्रेम साइज दोनों ही इक्वल है, D दोनों में ही कॉमन है। यहाँ आ गया, फिर F को लेकर यहाँ गया, यहाँ से एक्सेस कर लिया, D भी आया, उस पेज नंबर में कौन से इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना हो एक्सेस कर लिया आराम से। समझ रहे हो बात, कॉपी हो गया ना। हम लोग यहाँ जनरेट की लॉजिकल एड्रेस, ये एड्रेस P कहाँ था, P101, P यहाँ आता, P आता यहाँ फिफ्थ में, या 101 मान लो है, 000 से अगर लेते हैं 5 है तो सिक्स्थ वाले में आता, यहाँ आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। तो यहाँ नहीं आकर फिजिकल मेमोरी में पहले कॉपी हो गया था, अब फिर यहाँ से गया। अब एक और बात बोलोगे कि अच्छा यहाँ आया, मान लो यहाँ आया होता तो क्या होता, यहाँ तो कोई एंट्री नहीं है, यहाँ एंट्री नहीं है ना, तो ये मिस होगा। यहाँ पर हिट मतलब यहाँ मिल गया, मिस मतलब यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिलेगा तब कॉपी होगा वो चीज, ये आगे आएगा, वो चीज को हम बताएंगे। यहाँ क्या किया जाएगा, एक रफ आइडिया जान लो कि नहीं है ना यहाँ पर, तो यहाँ जैसे ही मिस हुआ है उस पर्टिकुलर पेज नंबर को यहाँ जाएगा और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो पेज नंबर चाहिए था जिसके लिए मिस हुआ है उस पेज नंबर को कॉपी करके PAS में लाएगा, फिर लाने के बाद यहाँ टेबल में अपडेट करेगा कि कौन से फ्रेम में नया वाले पेज को हम लाए हैं जो रिक्वायर्ड था। जैसे ये रिक्वायर्ड है, ये पेज को कौन से फ्रेम में, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, जब नहीं मिलेगा CPU को तो CPU एक सिग्नल जनरेट करेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि हम जो पेज ढूंढ रहे हैं पेज टेबल में नहीं है। तो जब पेज टेबल में नहीं है तो पेज टेबल के पास में गया, उसके बाद में जो एंट्री नहीं है जो पेज का, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में गया, उस पेज को PAS में कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कौन से फ्रेम में कॉपी किया है उस फ्रेम नंबर को इस पेज टेबल एंट्री में लाकर पेज टेबल में इंटर किया, पेज टेबल एंट्री किया। अब पेज टेबल अपडेट हो गया ना, है जितना बार कॉपी करेगा उसके जस्ट बाद में ये अपडेट कर देगा इसको, क्यों, क्योंकि CPU जब इसको पेज चाहिए होगा CPU को, फिर से यहाँ ही फाइंड करेगा ना, सबसे पहले तो यहाँ ही देखता है, तो यहाँ आकर देखेगा, फिर अगली बार क्या होगा, जब अब कॉपी हो गया है अब तो हिट होगा ना, जैसे ही आ गया मिल जाएगा, फिर ये फ्रेम के पास गया और पेज को कॉपी कर लिया। मतलब पर्पस क्या हुआ, यहाँ रहेगा तो डायरेक्टली यहाँ कॉपी करेगा, अगर नहीं रहेगा, अगर पेज कॉपी होकर फ्रेम में नहीं आया होगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को कॉपी करके लाएगा, इस टेबल को अपडेट करेगा, उसके बाद यहाँ से CPU कॉपी करेगा। तो अब एक और चीज बताओ कि पेजिंग कर क्यों रहे थे, आखिर पेजिंग क्यों कर रहे थे। पेजिंग इसलिए हम लोग कर रहे थे कि बहुत सारा चीज, मेन मेमोरी कम है, सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा है। मान लो एक प्रोसेस में 1000 पेज है, 1000 पेज एक बार तो एग्जीक्यूट होने से रहा, एक बार तो होगा नहीं, सीक्वेंस में ही होगा। तो 1000 पेज को मेन मेमोरी से में लाने से अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, जब जरूरत होगा तब लाएंगे। कैसे, डायनेमिक लोडिंग बताए थे ना। डायनेमिक लोडिंग क्या होता है, लोड ऑन डिमांड, जब जरूरत रहेगा तब यहां पर लेकर आएंगे हम लोग। तो एक बार उतना बड़ा प्रोसेस को यहाँ लाने से अच्छा है उस प्रोसेस को पेज वाइज में डिवाइड कर दिए, जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे लाते गए, और इसको कन्वीनियंटली उस पेज को इस कौन से फ्रेम में है उसको एक्सेस करने के लिए एक टेबल बनाए, पेज टेबल। और पेज टेबल है जो स्टोर्ड कहाँ होगा, पेज टेबल होगा स्टोर्ड मेन मेमोरी में,
पेज टेबल स्टोर्ड होगा कहाँ? मेन मेमोरी में। सब प्रोसेस के लिए अब तो जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को डायरेक्टली यहाँ नहीं लाकर उसको पेज में डिवाइड किए हैं, और पेज को जब यहाँ पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जितना भी प्रोसेस क्रिएट होगा सबके लिए अलग अलग पेजिंग होगा, पेज में डिवाइड करना होगा। जितना प्रोसेस होगा, जितना बार पेजिंग करेंगे उतना बार पेज टेबल हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब क्या? सब प्रोसेस के लिए अपना अपना पेज टेबल भी होगा। पेज टेबल कहाँ रहेगा? पेज टेबल मेन मेमोरी में रहेगा। तो प्रोसेस का जो पीसीबी था, किसी भी प्रोसेस का जो पीसीबी था, वो पीसीबी में टेबल का पेज टेबल बेस एड्रेस जब प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसके पीसीबी में पेजिंग करके पेज टेबल बेस एड्रेस को स्टोर कर दिया जाएगा। इस सबके लिए जो पेज टेबल बनेगा, इस पेज टेबल का कुछ बेस एड्रेस होगा ना, यहाँ पर उस पेज टेबल के बेस एड्रेस को पीसीबी में स्टोर कर दिया जाएगा, ताकि जब भी वो पर्टिकुलर प्रोसेस रन करेगा तो उसी के पेज टेबल को रेफर किया जाएगा। कंटेंट्स को रिट्रीव करने के लिए, कुछ भी डेटा को एक्सेस करने के लिए उसी के पेज टेबल को एक्सेस किया जाएगा। उसके पेज नंबर में देखा जाएगा पेज टेबल में जाकर कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, फिर फ्रेम से कॉपी हुआ, अगर नहीं है फ्रेम में अवेलेबल नहीं है तो फिर सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी करके यहाँ अपडेट किया जाएगा, फिर अपडेट करके सीपीयू को मिलेगा। समझ रहे हो बात? तो सब प्रोसेस के लिए ऐसा पेज टेबल रहेगा जिसका बेस एड्रेस पीसीबी में रहेगा। अब जानो यहाँ पर क्या होगा, पेज टेबल एंट्री, इसमें कुछ और बिट होगा, इसमें कुछ और बिट होगा? नहीं, पेज टेबल एंट्री हमेशा ही सेम होगा। क्यों? पेज टेबल एंट्री है क्या? पेज टेबल में क्या इंटर कर रहे हैं? ये पेज टेबल एंट्री एक्चुअली क्या है? ये पेज टेबल एंट्री क्या है? ये पेज टेबल एंट्री है, फ्रेम का नंबरिंग बता रहा है ना। फ्रेम क्या है? पीएएस में फ्रेम है, मेन मेमोरी का है ना। मेन मेमोरी का साइज तो सेम है। मेन मेमोरी का साइज कभी चेंज हुआ था? नहीं हुआ। एक सिस्टम के लिए तो कितना भी प्रोसेस ले लें, अलग अलग भी प्रोसेस ले लेते हैं, तब भी मेन मेमोरी को तो चेंज नहीं कर रहा है ना। तो जितना बिट चाहिए था मेन मेमोरी के फ्रेम को बताने के लिए, नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए जितना बिट चाहिए था वो तो कॉमन होगा हमेशा। मतलब कि पेज टेबल एंट्री हमेशा ही सेम होगा। समझ रहे हो? कैसे सेम होगा? क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स ही तो इंटर करना है, नंबर ऑफ बिट्स हमेशा फिक्स होगा, मतलब कि सेम है। देख लो इसको अच्छे से एक बार। पेज साइज फ्रेम साइज के इक्वल है। देखो फ्रेम साइज लिखा गया, फ्रेम लिखो। और कोई चीज तो ऐसा नहीं इसमें छूटा है। देख लो अच्छे से एक बार। लॉजिकल एड्रेस बनाया, लॉजिकल एड्रेस में पी और डी है। पी क्या है? पेज नंबर है। डी क्या है? पेज ऑफसेट है। पेज नंबर से पेज टेबल में आए, पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्री जो है इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस। कहीं लिख लेते हैं लो। नंबर ऑफ एंट्री number of entries in page table equal to number of pages in LAS। समझ रहे हो बात?
नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन एलएएस। एलएएस में जितना पेज होगा, एलएएस में जितना पेज होगा उतना ही नंबर ऑफ एंट्री होगा पेज टेबल में। तो पेजिंग के लिए तो देख लिया, और कोई चीज तो नहीं है इसमें, आप क्वेश्चन ही कर सकते हैं। अब देखते हैं और कुछ कुछ जो एंट्री होगा, ये यहाँ पर फ्रेम नंबर एंट्री होगा। पेज टेबल एंट्री में फ्रेम नंबर के लिए जितना बिट्स चाहिए वो इंटर होगा। इसमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भी रहे, पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भी रहे। क्या क्या? कुछ और डिजायर्ड बिट्स होगा, उसको भी यहाँ इंटर कर सकते हैं। क्या क्या इंटर करेंगे? और पेज टेबल को, जो पेज टेबल है इसको हम लोग एक और नेम से जानते हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल। पेज टेबल को हम लोग एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि पेज नंबर के साथ में और क्या क्या चीज रहेगा। फ्रेम मतलब इसके पेज टेबल एंट्री जो होगा, तो पेज टेबल एंट्री में फ्रेम नंबर के अलावा और क्या क्या चीज यहाँ होगा, इसको अब हटाते हैं। समझ गए पेजिंग कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक बार बहुत बड़ा प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी वो सीक्वेंस में ही रन करेगा। तो जब एक के बाद एक ही रन करेगा तो एक बार क्यों लाएं? जैसे इससे जरूरत पड़ेगा डायनेमिक लोडिंग करेंगे। जैसा बताया थे पहले, डायनेमिक लोडिंग ज़्यादा एफिशिएंट होता है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा बेटर तरीके से होता है डायनेमिक लोडिंग में। तो अच्छे से देख लो, पेजिंग समझ में आ जाएगा। तो आएगा मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग, सब अच्छा समझ में आएगा कि बेसिक यही है। इसके बाद वाला है जो इस पर ही बेस्ड है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है, बहुत छोटा छोटा चेंज, तो 2-4 स्टेटमेंट का चेंज, उतना तो हैंडल कर ही लेंगे हम लोग। क्या एक चीज हम लोग देखते हैं, क्या क्या एंट्री होगा इसमें, उसके बारे में देखते हैं। जो एंट्री होगा पेज टेबल एंट्री में, पेज टेबल एंट्री में क्या क्या चीज रहेगा? एक रहेगा फ्रेम नंबर, उसके बाद वैलिड और इनवैलिड बिट, फिर डर्टी और मॉडिफाइड, उसके बाद रेफरेंस बिट, उसके बाद पेज प्रोटेक्शन बिट। तो इसमें क्या क्या है सब? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखे, जो फ्रेम नंबर क्या था, फ्रेम नंबर से हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम्स देख रहे थे, किस फ्रेम के पास जाना है। ये क्या था?
नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए कौन से फ्रेम को एक्सेस करना है, ये देख लिए। फिर वैलिड और इनवैलिड क्या है, मतलब कि अवेलेबल है या नहीं है, समझ रहे हो। किसी पेज नंबर में गए हैं तो कोई फ्रेम में अवेलेबल है या नहीं है। अगर 0 है, एक ही बिट होगा, 1 बिट का ये है 1 बिट का। फ्रेम नंबर कितना बिट का होगा, मेमोरी के अकॉर्डिंग होगा, पीएस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन वैलिड और इनवैलिड बिट 1 बिट का है। अगर 0 है तो नोट अवेलेबल, अगर 1 है तो अवेलेबल। डर्टी बिट्स का क्या है, जो कहीं राइट अलग से तो नहीं हुआ है, डेटा चेंज तो नहीं हुआ है कुछ। मान लो एक जगह हम लोग मेन मेमोरी में आकर कोई चीज को मॉडिफाई कर दिए, क्यों, क्योंकि हमेशा डेटा तो हम लोग पीएस से ही ले रहे हैं। डेटा हम लोग जो कॉपी कर रहे थे वो कहाँ से ले रहे थे, प्रोसेसर सीपीयू कहाँ से मिल रहा था, पीएस से डेटा मिल रहा है। यहाँ पर कुछ आए, कोई राइट ऑपरेशन मान लो कर लिए, कुछ लिख दिए, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में जाकर लिख दिए हम लोग कुछ। ये क्या है, इसके अंदर में क्या है, ये फ्रेम के अंदर में था पेज में कुछ लिख दिए हैं, कुछ मॉडिफाई कर दिए हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी में जो एलएस है, एलएस के पेज में कुछ और डेटा है, यहाँ कुछ और डेटा है, समझ रहे हो। तो दो जगह अलग अलग डेटा आ गया ना, डिफरेंट हो गया ना। तो डर्टी बिट क्या है, ये क्या है, डर्टी बिट। डर्टी बिट क्या बताएगा, मॉडिफाइड है या नहीं है, मतलब मॉडिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर ये 0 है मतलब क्या हुआ, नॉट मॉडिफाइड। 1 है मतलब कि मॉडिफाइड। अगर मॉडिफाइड है उस केस में क्या करना होगा, मॉडिफाइड के केस में फिर से पहले इसको राइट करना होगा, दोनों जगह सेम करना होगा डेटा को। डर्टी बिट के लिए होगा क्या, ये कितना रहेगा, ये भी 1 बिट का ही है, ये भी 1 बिट का है। रेफरेंस बिट क्या है, रेफरेंस बिट मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स पेज और फ्रेम, क्योंकि फ्रेम में ही है, नंबर ऑफ टाइम्स फ्रेम रेफर्ड, कितना टाइम्स रेफर हुआ। मान लो 3 टाइम्स हुआ है, फिर 3 टाइम्स के लिए कितना बिट चाहिए, 2 बिट ही चाहिए। लेकिन 8 टाइम्स हुआ है तो 3 बिट चाहिए, 9 टाइम्स हुआ है तो 4 बिट चाहिए। मतलब कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ बिट्स वेरिएबल, वेरिएबल है, फिक्स नहीं है नंबर ऑफ बिट्स। इसके लिए नंबर ऑफ बिट्स फिक्स नहीं है। फिर पेज प्रोटेक्शन बिट हुआ, पेज प्रोटेक्शन बिट्स प्रोटेक्शन के लिए है, अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं करे। इसका भी इसको लिख सकते हैं एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, कि ऑथराइज्ड यूजर ही केवल एक्सेस करे। लेकिन यहां भी नंबर ऑफ बिट्स वेरिएबल है, वेरी करेगा। ये क्या है, पेज टेबल एंट्री। पेज टेबल एंट्री में फ्रेम नंबर तो होगा ही होगा, इसके अलावे ये सब भी होगा, कंफर्म नहीं है। हाँ, जहां क्वेश्चन में दे देगा कि एक ए बिट है, एक ए बिट है, ए बिट इतना है, ए बिट इतना है। मान लो कहीं ऐसा दे दे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि वैलिड बिट 1 बिट है, डर्टी बिट 1 बिट है, रेफरेंस बिट है जो 4 बिट का है, और पेज प्रोटेक्शन बिट है जो 8 बिट्स का है, और फ्रेम नंबर है जो 12 बिट्स का है। तो पूछेगा क्या, पेज टेबल एंट्री का साइज कितना है। साइज क्या है पेज टेबल एंट्री का, साइज कैसे बताएंगे, सबको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, 8 है, 4, 8 4 12, 113, 114, 14 प्लस 12 कितना हुआ, 26 बिट्स। मतलब कि 26 बिट्स का एंट्री है, कहां पर है, 26 बिट्स का एंट्री है कहां,
फ्रेम के अंदर, किसी पार्टिकुलर फ्रेम में। समझ रहे हो बात? जो पेज टेबल में, जो फ्रेम के लिए पेज टेबल एंट्री जो हम लोग कर रहे थे, वहां पर फ्रेम नंबर के साथ में टोटल 26 बिट्स है। यहां पर 26 बिट्स एंट्री है पेज टेबल के एंट्री में। अगर पेज टेबल का साइज निकालना रहे, पेज टेबल साइज अगर दिया रहे निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? पेज टेबल का साइज कितना हो गया? जितना नंबर ऑफ एंट्रीज है, यही होगा ना। नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है इनटू पेज टेबल एंट्री। तो कैसे निकालेंगे इसको? अच्छे से लिखते हैं एक बार। हम लोग पेज टेबल के साइज को कैसे निकालेंगे? पेज टेबल साइज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग? कितना नंबर ऑफ एंट्रीज होगा पेज टेबल में? जितना नंबर ऑफ पेज इन कहां? LAS। LAS में जितना नंबर ऑफ पेज होगा उतना ही नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल होगा, इनटू क्या? पेज टेबल एंट्री साइज। पेज टेबल के अंदर में जो इंटर किया गया है, जो एंट्री का साइज है, इतना इनटू नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। पेज टेबल में कितना एंट्री है? नंबर ऑफ पेज इन LAS। इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे? पेज टेबल के साइज को हम लोग इस तरीके से फाइंड करेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं।